दोस्तों, आज की वीडियो में पूछेंगे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज से कुछ सवालात। एक अम्यूजिंग सी बात है कि हमारे मुल्क ने होश उड़ा देने वाली खबरों का ठेका लिया हुआ है। कभी डॉन लीक्स, कभी पनामा लीक्स, कभी पीआईए के पायलट्स के जाली लाइसेंस, कभी फॉर्म 45 और 47 का ड्रामा और कभी साइफर केस। लेकिन आज जो खबर मैं आपसे शेयर करूंगा वो भी पाकिस्तान की तारीख की माइंड ब्लोइंग तरीन न्यूज है। हुआ कुछ यूं कि 25 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 सिटिंग जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा और खत में यह लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पेशली आईएसआई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब ऐसे में हमें आगे क्या करना चाहिए? अब आप खुद इमेजिन करें कि जिस मुल्क की जुडिशरी इतनी मजबूर, लाचार और बेचारी हो, वहां पर आम आदमी का क्या हाल होगा। एनीवेज, ये जो 12 पेज का लेटर है ना, ये वाकई में आपके होश उड़ा देगा। अब मैं करूंगा ये कि ये जो खत है ना, इसको आपको आसान उर्दू जबान में समझा दूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ सवालात करेंगे अपनी वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी से। सबसे पहले पॉइंट में जजेस ये लिखते हैं कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रहनुमाई चाहते हैं जब हमें इंटिमिडेट किया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे हमारी ड्यूटीज में इंटरवीन करते हैं, मदाखलत करते हैं। ऐसे मामलात को हम लोग कैसे रिपोर्ट करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, इस रिपोर्ट का जो दूसरा पॉइंट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो लिखते हैं कि इस मामले का आगाज दरअसल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस के बाद हुआ। इस केस का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे। इस दौर में जस्टिस सिद्दीकी ने पब्लिकली इस बात को अलेज किया था, डिक्लेयर किया था कि आईएसआई और स्पेशली जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंचेस को फॉर्म करने में इंफ्लुएंस रखते हैं। ना सिर्फ इंफ्लुएंस, बल्कि वो कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। अब एक जस्टिस पब्लिकली ऐसी बात कर दे तो फिर वो कैसे बच सकता है? He was removed from his service। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज डटे रहे और हुआ यह कि इसी साल मार्च में उनके ऊपर यह केस खारिज हो गया और उनके ऊपर सारे इल्जामात रिमूव कर दिए गए। चौथे पॉइंट में वो लिखते हैं कि जस्टिस सिद्दीकी की रेपुटेशन तो कुछ हद तक रिस्टोर हो गई, लेकिन उस वक्त के जो आईएसआई के चीफ और ऑपरेटिव्स थे, जो कोर्ट के मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रहे थे, उनके मामले को ओपन छोड़ दिया गया है। और जब वो इतने ब्लेटेंट अंदाज में कोर्ट के मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, जुडिशरी के जो फैसले हैं उनके ऊपर अपने इन्फ्लुएंस रखते थे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी ताकि इस बात को रिपीट ना किया जा सके। लिहाजा आईएसआई के इन ऑपरेटिव्स की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पांचवें पॉइंट में वो ये लिखते हैं कि इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, क्या उसमें भी इंटेलिजेंस के ओहदेदार आज भी इंफ्लुएंस रखते हैं या नहीं। क्या वो आज भी जजेस को थ्रेट कर रहे हैं? इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। छठा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये लिखते हैं कि इस बात पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो मुल्क की गवर्नमेंट है, क्या वो इन इदारों को, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स को हुक्म देती है? क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि ये लोग जजेस को इंटिमिडेट करें, जजेस को ब्लैकमेल करें ताकि अपनी मर्जी के फैसले उनसे करवा सकें? पॉइंट नंबर 6A इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहां पर वो मिसाल देते हैं इमरान खान के टेरियन वाइट केस की। जजेस इस लेटर में लिखते हैं कि जब इमरान खान का ये टेरियन वाइट वाला केस प्रेजेंट हुआ तो सवाल था कि क्या ये केस काबिल समात है या नहीं, इज इट मेंटेनेबल और नॉट। इस मामले पर एक जज ने अग्री कर दिया और 2 जजेस ने कहा कि यह केस नाकाबिल समात है, इसको आगे प्रोसीड ना किया जाए। लेकिन फिर हुआ यह कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने इन जजेस पर उनकी फैमिलीज के जरिए प्रेशर बनाना शुरू किया। यहां तक कि एक जज का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और स्ट्रेस की वजह से उसको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इसके बाद एक बड़ी ही मजाहिया बात है। वो लिखते हैं कि 3 मई को 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इन जजेस ने चीफ जस्टिस को बताया कि आईएसआई के लोग मुसलसल हमारे फैसलों में मदाखलत कर रहे हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि तुम लोग परेशान ना हो, मैंने डीजी आईएसआई से बात कर ली है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की तरफ से यह इंटरफेरेंस बरकरार रही और कंटिन्यूड रही। व्हाट अ लाफिंग स्टॉक।
6 के पॉइंट नंबर बी में वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मई 2023 में अबडक्ट कर लिया गया और 24 घंटे उसे अपनी कस्टडी में रखा गया। उस शख्स ने वापस आकर यह बताया कि उसे आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने उठाया था और कन्फाइनमेंट के दौरान उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और झूठे इल्जामात पर मबनी उससे एक वीडियो भी बनवाई गई। पॉइंट नंबर एफ वो है जिसमें हम लोगों ने पीएचडी की हुई है। हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस में शिफ्ट हुए। एक दिन उनके घर के अंदर एक लाइट खराब हुई और जब वो उस लाइट को फिक्स करने लगे तो उन्होंने देखा कि उस लाइट फिक्सचर के अंदर तो कैमरा लगा हुआ है, उसके साथ एक सिम भी मौजूद है और इस इक्विपमेंट के जरिए वहां की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जब जज ने अपने घर की मजीद सर्च की तो उसने ये देखा कि उसके मास्टर बेडरूम में भी एक कैमरा मौजूद है। उनको वहां से एक यूएसबी भी मिल गई जिसमें कुछ स्टोर्ड वीडियोस मौजूद थीं। अब इसके आगे मैं और क्या कह सकता हूं? इट्स सो एम्बैरेसिंग। अब मेरे बहुत ही सिंपल और सादे सवालात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से। देखें, अगर पाकिस्तान 100 रुपए कमाता है ना तो उसमें से 60 रुपए तो डेट सर्विसिंग में दे देता है, यानी कि हमने जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी वापसी पर। डेट सर्विसिंग के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा है डिफेंस सर्विसेज पर, जो कि है हमारी कमाई का 15%। तो मेरा पहला सवाल इंटेलिजेंस एजेंसी से यह है कि पाकिस्तान की गरीब तरीन अवाम अपने पेट काट कर आपको ये जो पैसे दे रही है, क्या वो इसलिए कि आप कैमरे खरीद कर लोगों के घरों पर लगाएं? दूसरा सवाल, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को अबव द लॉ समझती हैं? क्योंकि किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। सवाल नंबर 3, क्या इस तरह की एक्टिविटीज करने से आप पाकिस्तान की बहुत अजीम खिदमत कर रहे हैं? क्या ऐसे स्टेल्थ ऑपरेशन से पाकिस्तान की कौम में आपकी इज्जत बढ़ रही है? सवाल नंबर 4, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के दुश्मनों से बचाना है या पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाना है? और अब आखिरी सवाल, वो क्या अजीम सोच है, वो क्या अजीम विजन है जो आपको लोगों के बेडरूम के अंदर कैमरा और ऑडियो डिवाइसेस लगाने पर मजबूर करता है? इस अजीम फलसफे के बारे में पाकिस्तानियों को जरूर बताइएगा।